आज जो दुनिया के अंदर से शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अमानतदारी खत्म हो गई, सच्चाई खत्म हो गई, वफादारी खत्म हो गई, ये सिर्फ मेरे नबी के तरीके को छोड़ने की वजह है। अमानतदारी नहीं लोगों में, वफादारी नहीं लोगों में, सच्चाई नहीं लोगों में, मोहब्बत नहीं। मतलब है भाई 99% इस वक्त, चलो ज्यादा हो गया तो 98% कह दो, 98% लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपसे जो मिलते हैं वो मोहब्बत से नहीं, मतलब से मिलते हैं। समझ लें आप, मोहब्बत से नहीं, काहे से मिलते हैं? मतलब से। इसलिए कि नबी की जिंदगी को हमने छोड़ दिया, तो इसलिए हम दुनिया में धक्के खा रहे हैं, दुनिया में जलील कर रही है, दुनिया हमें रुसवा कर रही है। हम हो रहे हैं क्यों? इसलिए कि नबी की जिंदगी का तरीका छोड़ के बैठे हैं। एक बार जिंदगी का तरीका नबी की पकड़ के बैठो, रब्बे काबा की कसम, फिर देखना कि आपको दुनिया धोखा दे ही नहीं पाएगी, नहीं दे पाएगी। आप इतने चालाक हो जाएंगे और इतने होशियार हो जाएंगे कि दुनिया धोखा देना चाहेगी तो दुनिया आपको धोखा देगी, खुद धोखे में पड़ जाएगी। दुनिया आपको परेशान करेगी तो खुद परेशानियों में पड़ जाएगी। दुनिया आपको तकलीफ देगी तो खुद तकलीफों में पड़ जाएगी। हकीकत बात। आज का दौर बड़ा खतरनाक दौर है, फितनों का दौर है। ये वही दौर शुरू हो गया जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि क़यामत के करीब एक ऐसा दौर आएगा, ऐसा दौर आएगा कि ईमान पे चलना इतना मजबूत होगा जैसे आग के अंगारे को मुट्ठी में लेना। भाइयों, आज ईमान पे चलना वाकई इतना मुश्किल है कि जैसे आग के अंगारे को मुट्ठी में लेना, बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल हो गया ईमान पे चलना, इतना मुश्किल हो गया सच्चा पक्का मुसलमान बनना, इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि आग के अंगारों पे चलना आसान है, पक्का मुसलमान बनना बड़ा मुश्किल है। हर इंसान अपनी जिंदगी को उठा के देखे और अपने दिल से पूछे कि वाकई तो सच्चा मुसलमान है। तो किसी से कहने की जरूरत नहीं, मौलाना के बताने की जरूरत नहीं, मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं। दिल वो थर्मामीटर है जो अंदर से सच्ची गवाही देता है। तेरा दिल खुद बता देगा यार तू कहाँ से सच्चा मोमिन है, तू कहाँ से सच्चा मुसलमान है। चंद सिक्कों के खातिर झूठ बोल देता है, तू तो मजाक में झूठ बोल देता है, लोगों को सताता है। 5 वक्त नमाजें तू नहीं पढ़ता, नमाज अगर पढ़ता भी है तो नमाज तेरे अच्छे से याद कहाँ है? खुद दिल बताएगा, खुद हमारा दिल कहेगा कि तू कहाँ पक्का और सच्चा मोमिन है। लोगों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया लोगों तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। कुरान में फरमाया नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी जीने का सलीका और तरीका है। नबी की जिंदगी, हमने नबी की जिंदगी को कहां अपने सामने किया ही नहीं। पूरी दुनिया की तारीख पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, लोगों को शादी करने तक का तरीका नहीं था, शादियां करने तक का सलीका नहीं था। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, कई तरह से शादियां होती थी। एक शादी का तरीका तो ये था कि जब नबी तशरीफ ना लाए थे तो एक लड़की के साथ 20 लोग मिलकर बलात्कार करते।
ये शादी का तरीका था। 20 लोग, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती, वो हामिला हो जाती, तो फिर पूछा जाता उससे कि तेरे पेट में किसका बच्चा है। वो उन 20 में से जिसका बता देती उसके साथ शादी होती। ये तरीका था जानवरों वाला, जानवरों वाला, हैवानों वाला सलीका। मतलब जानवर में इस माने कर कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि जानवरों की शादियां ऐसे होती हैं। मतलब ये है कि जानवर था इंसान, उसे पता ही नहीं था कि सलीका क्या है, उसे पता ही नहीं था कि तरीका क्या है। मेरे प्यारे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना पाक तरीका दिया शादी का, इतना साफ तरीका दिया शादी का कि पूरी दुनिया देख के दंग रह गई। जितना शादी का पाक और साफ तरीका मजहब इस्लाम ने दुनिया को दिया है, इतना किसी मजहब में है ही नहीं, आज भी नहीं। पूरी दुनिया के मजहब खंगाल लो, पूरी दुनिया के मजहबों का मुताला करो, लेकिन जितना पाक तरीका मजहब इस्लाम ने दिया है, रब्बे काबा की कसम, इतना पाक तरीका पूरी दुनिया में किसी मजहब में आज भी नहीं मिलता। लेकिन आज हमने शादियों को भी गंदा कर दिया, शादियों को भी दागदार कर दिया। आज शादियों के अंदर वो ढोल तमाशे, वो डीजे, वो नाच गाने, वो हराम खोरी के नंगे नाच, वो लोनियां, औरतें, लड़कियां, दादियां, चचियां, फूफियां, ताइयां तक नाचती हैं, डांस करती हैं, शर्म नहीं आती। हमने नबी के पाक तरीके को भी गंदा करके रख दिया है लोगों। इसीलिए तो आज हम परेशान हैं। मेरे प्यारे आका ने इतना प्यारा और सलेस और आसान तरीका दिया था शादी का कि इधर लड़की से जाके पूछ लो कि तुझसे निकाह फला लड़का करना चाहता है क्या, उसके निकाह में तुझे दे दें क्या, तेरी इजाजत है। अगर लड़की उसे हाँ बोल दे तो लड़के से जाके पूछ लिया जाए, इतने मेहर के बदले फला लड़की का निकाह तुझसे कराना चाहते हैं, 2 गवाह मौजूद हों और लड़का कह दे हाँ मैं कबूल करता हूँ, लो मियाँ इस्लाम की नजर में निकाह हो गया। कितना आसान है बताइए मुझे, कितना आसान है? इससे ज्यादा आसान हो सकता है? ये जोड़े घोड़े तोड़े ये सब तुम कर रहे हो। लंबे खाने, लंबे रिश्ते, लंबी रस्में, इतने कपड़े, इतनी दिखलौनी में, इतने मंगनी में, इतनी विदाई में, ये सब तुम कर रहे हो। शरीयत रसूल में कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है ही नहीं। मुझे बताओ पूरी दुनिया में इससे आसान क्या होगा? 2 लोग गवाह हो, भाई सुने, कितने गवाह हो? बस 2 लोग। और ये जो वकील होता, वकील भी बनाने की जरूरत नहीं है। आज बेहतर 1 नंबर का निकाह बता रहा हूं मैं कौन सा होता है, ऐसे ही किराया करें। जैसे ये इमाम साहब हैं, ये निकाह पढ़ाएंगे, आपके इमाम साहब है ना, ये तो इमाम ही ज्यादातर पढ़ाते हैं निकाह। जैसे ये इमाम साहब को निकाह पढ़ाना है, तो आजकल हमारे माशरे में क्या होता है, एक वकील 2 गवाह होते हैं, वो आता है इमाम साहब से बात करता है, ये निकाह फजूली है। सबसे 1 नंबर का निकाह ये है कि इमाम साहब खुद लड़की के पास जाएं, निकाह पढ़ा भी ये रहे तो जाएं भी ये इज़्न लेने। बीच में वकील को ना डाला जाए, वकील को डाल के मसला होता आधी ककड़ी वाला, किसने खाई और उसने उसे लगाई। वकील को इजाजत देती है लड़की और वकील इजाजत देता काजी को, तो बीच में एक वसीला बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसलिए बीच का वसीला हटाओ और डायरेक्ट काजी जाए लड़की के पास 2 गवाहों की मौजूदगी में। बात समझ रहे हैं आप? 2 गवाहों की मौजूदगी में डायरेक्ट जाए काजी, और काजी जाकर ये कहे कि फला इब्ने फला, फला लड़का, उसके अब्बा का नाम ये है, इतने मेहर के बदले उसके साथ मैं तुम्हारा निकाह कराना चाहता हूं, क्या इजाजत है?
चूंकि करा ये रहे हैं तो ये डायरेक्ट खुद अपने लिए इजाजत लेंगे। तो वो लड़की कहते कि हाँ मैंने इजाजत दी, या वो कहते हाँ मुझे ये निकाह कबूल है, बस ये जाके ऐसे ही लड़के से पूछ ले कि मैंने फला लड़की का निकाह फला लड़की को इतने मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में दिया कि तुमने कबूल किया। लड़का कहते मैंने कबूल किया, हो गया। है इससे आसान कोई? जरा बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आज सबसे सख्त और मुश्किल और हार्ड काम पूरी दुनिया में कोई है तो वो शादी। ये बात भी सही है जियाउल हसन साहब, ये भी सही है, ये बात भी सही है। इससे आसान तो कोई काम नहीं था ना। खाना खाना भी मुश्किल है। मसाला पीसो, गैस जलाओ, तेल गरम करो, लहसुन प्याज टमाटर जीरा क्या क्या तड़कन दो, फिर डालो, फिर पकाओ, फिर भदक आएगा, फिर उसके बाद में दम होगा, उसके बाद में बर्तन धुलो, दस्तरखान लगाओ, उस पे निकालो, फिर जाके कहीं आप सलाद के साथ खाएंगे। ये मुश्किल है। निकाह कितना था कि इधर जाके काजी इज़न ले, उधर जाके कबूल करा दे, निकाह हो गया। तुम्हारा हिसाब है 2 लोगों को वलीमा खिला दो, सुन्नत अदा हो गई। शरीयत ने नहीं कहा कि 5000 कार्ड छपवा के पूरी दुनिया में बांटता रहिए, पूरे मोहल्ले को परेशान करिए। हाँ, शरीयत ने कहीं नहीं कहा। बड़ी मूंछों पे ताव देता है कि मियां मैंने तो 500 कार्ड बांटे, ओ भाई तूने ही तो बांटे, शरीयत ने तुझसे कब कहा कि बांट? तेरी मर्जी है, तू तो 5 लोगों को वलीमा खिला देता, 10 को खिला देता, तेरा हिसाब है ज्यादा को खिला दे, ये तेरी मर्जी है, शरीयत ने नहीं कही है। मेरे भाई इतना आसान काम था, लेकिन हमने शादी को इतना हार्ड, इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि लोगों के गम में सफेद हो गए। हाय मेरी 3 बेटियां जवान है, शादी कैसे होगी? 4 बेटियां जवान है, शादी कैसे होगी? इसलिए कि शादी करने में हालत खराब इसलिए भी हो जाती है, अगर 3 बेटियां हैं शादी के लिए 50 लाख चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? रिश्ते से लेके शादी तक 50 लाख मीडियम शादी का खर्च है, वरना तो एक शादी के लिए 50 चाहिए, है कि नहीं है? इतना मुश्किल कर दिया हमने शादियों को। क्यों हम परेशान ना हो यार? परेशान तो हम खुद ही हो गए। हजरत मूसा के जमाने में, हजरत मूसा पैगंबर के जमाने में लोगों ने गुनाह कर लिया, तो अल्लाह ने फरमाया था ए मूसा उन लोगों से कह दो कि एक गाय को कुर्बान कर दें और वो अपने गुनाह की तलाफी पा लें। तो वो जाते किसी भी गाय को कुर्बान कर देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने उसमें शिक़े निकाली, बोले मूसा ये तो पूछो अपने अल्लाह से कितनी बड़ी हो। समझ रहे हैं आप? इतने की बात नहीं है, जो बात मैं बता रहा हूँ कि मतलब खुद ही अल्लाह ने डायरेक्ट कह दिया कुर्बान कर दो, तुम्हारी तलाफी हो जाएगी। हज करने जाते हैं तो अगर कोई खता हो जाए तो दम देते नहीं देते हैं, एक बकरा कुर्बान करते हैं, मेंढा कुर्बान करते हैं, तो कहा ये तलाफी हो जाएगी। तो उन्होंने खुशी क्या निकाली, पूछ के आओ कितनी उम्र हो, बता दिया, फिर कितनी उम्र हो, पूछ के आओ रंग कैसा हो, फिर रंग बता दिए, फिर हाइट कैसी हो, हाइट बता दी, इतनी शिक़े पूछ ली, इतनी शिक़े पूछनी के पता चला कि जब ऐसी को तलाश किया तो फिर मिली नहीं। हाइट मिल रही थी तो रंग नहीं था, रंग मिल रहा था तो वजन इतना नहीं था, वजन मिल रहा था तो उम्र इतनी नहीं मिल रही थी। समझ रहे हैं? ऐसे ही हमारा शादियों का आज मामला बन गया है कि जब पहले तो शादी करने निकलेगा सारी चीजों तो छोड़ दो, ऐसा सांचा बना के निकलते हैं। हाइट भी ऐसी होनी चाहिए, कलर भी ऐसा होना चाहिए, बाल भी ऐसे होना चाहिए और जिस्म भी ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में फिर आंखें भी ऐसी होना चाहिए, फिर तालीम भी ऐसी होना चाहिए, फिर डिग्री भी ऐसी होना चाहिए, फिर उम्र भी इतनी होना चाहिए। अब उसके बाद में खाना पकाना भी ऐसा होना चाहिए। जब इतनी चीजें तलाश करने निकलेगा तो ये तो हजरत मूसा के जमाने की गाय हो गई। बात है कि नहीं है? जब डिग्री मिलेगी तो वो रंग नहीं मिलेगा, रंग मिलेगा तो वो उम्र नहीं मिलेगी, वो उम्र मिल गई तो वो हाइट नहीं मिलेगी।
सांचा लेके घूम रहा, पता चला कि मियाँ बुढ़े हो गए मगर लड़की नहीं मिल रही है। रिश्ता करते हुए 5 साल हो गए मगर अभी निकाह तो निकाह, अभी मंगनी नहीं हो रही है। पूछा गया क्या हुआ, कहने लगे अभी तो बड़े की नहीं हुई है, छोटे 3 जवान टहल रहे। हमने कहा बड़े की क्यों नहीं हुई है, जब छोटे 3 जवान टहल रहे तो पहले बड़े को निपटाना। तो कह रहे मियाँ रिश्ता ही पसंद नहीं आ रहा। बताओ मुझे ये बात हकीकत है कि नहीं? ये रोने की बात है, रोने की। हाँ तुम ऐसे पसंद। अच्छा एक बात बताओ, तुम कह रहे हो रंग ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, भवें ऐसी हो, उम्र इतनी हो, हाइट इतनी हो, बाल इतनी हो, ऐसी डिग्रियां हो, सब कुछ तुमने देख लिया और उसके बावजूद भी खराब निकल आई तो क्या करोगे? फिर भी तो देखते हैं खराब निकल आती है। सेब ऊपर से बड़ा अच्छा लग रहा है, कभी कभी बड़ा खूबसूरत है, काटो तो अंदर खराब भी निकल आता है। क्या पता उसका अखलाक अच्छा नहीं हुआ, किरदार अच्छा नहीं हुआ, तुझसे मिला जुला नहीं, तो बता क्या करेगा? कान खोल करके सुन ले, इतनी बारीकियों में ना जा कि रिश्ता ही ना कर सके। अरे 19-20 होता है, टाइम पे रिश्ता कर चलेगा। जब रिश्ता हो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना, या अल्लाह जहां मेरा रिश्ता हो रहा है उसे मेरे लिए मुबारक कर देना, ताकि कोई कमी भी हो तो अल्लाह उसे मुबारक कर दे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत। लेकिन आज हकीकत ये, खुदा की कसम रिश्ते नहीं, हजरत मूसा की कौम ने जो गाय के लिए शर्तें रखी थी उससे बढ़ के शर्तें हो गई, हालतें खराब कर डाली है। मेरे भाई जरा बताओ, अभी तो सबसे हार्ड मामला ये कि लड़की पसंद हो जाए। मेरे भाई लड़की पसंद करने में इतनी सख्ती से एग्जाम हो रहा है। जलसे में आने वालों, ये मेरा जुमला गलत नहीं सही है, अगर गलत हो तो मैं सजा का बिल्कुल कोई सजा दे सकता है मुझे। कान खोल कर सुने, IAS IPS का एग्जाम निकालना आसान है, लड़की का पास होना मुश्किल है। सही बता रहा हूं, लड़की का पास होना बहुत मुश्किल है। अभी तो बात के रहे सारे अर्चे खर्चे चर्चे, अभी तो पास नहीं चल रहा मामला, अभी तो सीट कंफर्म नहीं हो रही है। लड़की के रिश्ते नहीं होगा, ये IAS का एग्जाम कर दिया है, नीट की परीक्षा पास ही नहीं। मेरे भाई निकाह को आसान करो, निकाह तुमने बड़े मुश्किल कर दिए, निकाह तुमने बड़े हार्ड कर दिए, और निकाह जब से मुश्किल क्या करे तुमने, तुम्हारी जिंदगियां मुश्किल हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? इस बात पर लड़की को फेल कर दिया जाता है, इसकी उम्र ज्यादा है। अच्छा मैं कह रहा हूं 5 साल लड़की की उम्र ज्यादा है, क्या बात है? अगर लड़की की उम्र लड़के से 5 साल ज्यादा, क्या बात है? तुझे पता है ये पहले मरेगी या तू पहले मरेगा? किस लिए? मैं एक सवाल करता हूं, लाओ मैं डॉक्टर भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डॉक्टरी लिहाज से बात करता हूं, साइंसी दुनियावी लिहाज से बात करता हूं। चलो अभी शरीयत को एक तरफ रख दो, 5 साल की लड़की बड़ी है तो बता क्या तकलीफ है, परेशानी बता क्या? कोई भी परेशानी, न डॉक्टरी लिहाज से कोई परेशानी है, न साइंसी लिहाज से कोई परेशानी। और डॉक्टरी लिहाज से एक बात बताऊं मैं आपको, डॉक्टरी लिहाज से मर्द पहले बूढ़ा हो जाता है बमुकाबिल औरत। मैं साइंसी लिहाज से बता रहा हूं, मर्द बूढ़ा पहले हो जाता है, औरत बूढ़ी बाद में होती है। तो अगर ये बड़ी भी है तो ये तो बूढ़ी भी तुझसे बाद में होगी, क्या बात है? अगर बड़ी है तो बड़ी प्यारी तकरीर कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मालूमाती तकरीर कर रहा हूं, थोड़ा सा जहन मेरा बना हुआ है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक एक जुमला गौर से सुनना, मजा आएगा, जिंदगी आसान होगी। कहता मैं वो जोड़ा ढूंढ रहा हूं, जोड़ा, जैसा जोड़ा तो ढूंढ रहा वैसा जोड़ा तो तुझे जन्नत में मिलेगा, हकीकत मिलेगा। नहीं ये भी सच बात है, कहां मिलेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह मिलेगा, वैसा जोड़ा जन्नत में मिलेगा। कुरान ने कहा कि जन्नत में जो अल्लाह
तुम्हें हूर की शक्ल में जो तुम्हें तोहफा देगा वो ऐसा होगा जो तेरे वहमो ख्यालों में भी नहीं। वो ऐसा होगा जो तेरे वहमो ख्यालों में भी नहीं। ऐसा होगा कि दुनिया वालों ने वहमो ख्याल में सोचा भी नहीं। अगर लड़की की उम्र ज्यादा है तब भी कर ले, इस वजह से तू लड़की को फेल ना करा कि उसकी उम्र ज्यादा थी। ओ जलसे में आने वालों, ज्यादा उम्र से कुछ नहीं होगा। कान खोल करके सुनो, कायनात के आका, नबियों के सरदार, पूरी कायनात में जो सबसे हैंडसम, पूरी कायनात में जो सबसे खूबसूरत, पूरी कायनात में जो सबसे अफजल आला, जो मालिक के कोनो मका हैं, जो रब के महबूब हैं, इमामुल अंबिया हैं, ना उनसे कोई बढ़कर है, ना उनसे कोई अफजल है, ना उनसे कोई आला है, ना उनसे कोई खूबसूरत है, ना उनसे कोई अमीर है, ना उनसे कोई नाम वाला है, ना उनसे कोई अफजल आला है। ऐसे ने जब अपनी पहली शादी की तो मेरे नबी की पहले निकाह का टाइम, पहले निकाह की उम्र, जब मेरे नबी ने पहला निकाह फरमाया तो मेरे नबी की उम्र 25 साल है और जिससे निकाह फरमा रहे हैं उनकी उम्र 40 साल है। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। कितना कितना फर्क है मुसलमानों, जोर से बोल दो। 15 साल। कितना? और आज बड़े कमाल की बात बताऊंगा, बहुत कमाल की बात बताऊंगा। नबी ने 11 निकाह फरमाए। कितने? 11 निकाह फरमाए। बड़े काम की बात बताऊंगा आज मैं। 11। ज्यादातर निकाह ऐसी औरतों से फरमाए जो नबी से ज्यादा उम्र की थी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय, तू मरा फिर रहा, कह रहा मौलाना सब बात सही थी, लड़की की उम्र ज्यादा थी, तो तू बता तेरी उम्र कितनी होगी? अपनी बता दे पहले मुझे, तू कितना मरेगा, कब मरेगा, तू बता। बात है क्या नहीं है भाई? हमें यह पता है कि यार हम 70 साल जिएंगे और लड़की हमसे 5 साल ज्यादा उम्र की मिल रही तो वो 5 साल पहले मर जाएगी, तो हम 5 साल रड़ुए होकर जाएंगे। बात है क्या नहीं है? तो तू बता के तू कितना जिएगा, या तो अपनी उम्र के बारे में बता दे। और जब तुझे पता नहीं है तो फिर 5 साल या 2 साल ज्यादा है तो फेल क्यों कर रहा है? क्या पता इसकी उम्र ही अल्लाह तुझसे ज्यादा कर दे। जरा कह दो ना यार सुभान अल्लाह। भाई क्या पता अल्लाह उम्र ही इसकी ज्यादा कर दे, फिर तू क्या करेगा? पहला निकाह नबी ने फरमाया, उम्र कितनी ज्यादा है याद रखना। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, ये देखने का, पास करने का जो मंत्रालय है वो औरतों के हाथ में है। किसके हाथ में ये मंत्रालय? इसको अब्बा पास नहीं करते हैं, ताऊ पास नहीं करते हैं, चचा पास नहीं करते हैं, इसको जो है बहन पास करती है, भाभी पास करती है, अम्मा पास करती है, फुप्पी पास करती है? तो मेरी बहनों, मेरी माओ, एक बात तो बताओ, पास भी तुम ही करना। एक दिन तुम्हें भी पास किया गया था, एक दिन तुम्हें भी पास किया जाएगा। तो अपने इम्तिहान को तुमने इतना हार्ड क्यों बना दिया? इम्तिहान हमारा नहीं है ये, हमें नहीं गुजरना है इससे, इससे तुम्हें गुजरना है। जो बहन देखने के लिए जा रही है अपने भाई के लिए लड़की, एक दिन उसी इम्तिहान से मेरी बहन तू भी गुजरेगी। तो तूने इतना हार्ड क्यों बना दिया, इतना हार्ड क्यों बना दिया कि कल को तू भी उससे गुजर ना सके। जब आसान करोगे तो मुआशरे में आसानी होगी। आसान करो, आसान, मुआशरे में आसानी होगी। और अल्लाह के ऊपर छोड़ के करो रिश्ता। या अल्लाह हमने तो बस अपने हिसाब से पसंद कर लिया, अब तेरे ऊपर है ना? मेरा मकसद ये नहीं है कि आंखें बंद करके कर लो बिल्कुल, मगर मेरा मकसद ये है कि इतने भी शीशे ना लगाओ कि डॉक्टर भी शीशा लगा के कम देखता होगा जैसे तुम देखते हो। हाँ।
और हमें तो ऐसा लग रहा भाई हम तो बात सच कहते हैं, समझ रहे हैं? कोई बात हमने चटकुल्ला बयान नहीं किया। ये चैनल वाले जो हैं ये खीखी लगाते हैं, इनकी गलती है ये। हाँ नहीं बताइए बात सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? कोई मैं शेख चिल्ली का चटकुल्ला नहीं पढ़ रहा हूँ कि आप हंस रहे हैं। कुछ दिन के बाद सही बता रहा हूँ बाखुदा, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए, ऐसा ना आ जाए कि लोग ये कहना शुरू कर दें कि भाई हमने लड़की को देख लिया, ठीक है लड़की अच्छी है, हाथ पैर भी बढ़िया है, आंख नाक भी बढ़िया है, लेकिन भाई अंदरूनी मर्ज का नहीं पता, लिहाजा हमें एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी निकलवा के दे। सही बता रहा हूँ, ये कोई दिन दूर नहीं है, हमें एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और एक खून की रिपोर्ट दो लड़की के, सारे चेकअप भी कराओ और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी रिपोर्ट चाहिए हमें, हर चीज की रिपोर्ट चाहिए, कहीं हो ना ऐसा भी होने लगे। अगर जब यही दिन रहे तो ये भी आ जाएगा। प्यारे आका का पहला निकाह है, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल। दो बातें बताऊंगा, यहां आगे बढ़ूंगा, दो बातें बताऊंगा। लड़के वाले तो यूं निकाह में देर कर रहे हैं कि वो लड़की उनकी हाइट की नहीं मिली है, कलर नहीं मिला है, उनकी तरह डिग्रियां नहीं मिली हैं, मतलब उनकी अलग अलग। अच्छा, लड़की वाले भी देख रहे हैं, लड़का जॉब वाला नहीं मिला, लड़का सर्विसमैन नहीं मिला, लड़का हमें इतना पढ़ा लिखा नहीं मिला, लड़का बिजनेसमैन नहीं मिला, लड़का इतना माल वाला नहीं मिला, इसलिए लड़की को घर में बिठाए पड़े कि कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं मिला। हमने कहा ठीक है, बहुत ज्यादा अमीरी के चक्कर में ना पड़, बस लड़का शरीफ देख ले, नेक देख ले। अमीरी और गरीबी अल्लाह के ऊपर है। कभी कभी ऐसा होता लड़की को खाली घर में डाला मगर देखा गया घर भर गया, कभी कभी भरे घर में डाला घर खाली हो गया, ऐसा भी तो होता है। फिर क्या करोगे भाइयों, फिर क्या करोगे? अगर लड़की को तुमने डाला और घर खाली हो गया तो फिर क्या करोगे? लड़का नेक देख लो, लड़का नमाजी देख लो, सच्चा देख लो, जुआरी ना हो, शराबी ना हो, लड़का किसी बुरे काम में ना हो, अगर लड़का ज्यादा अमीर भी नहीं है, मीडियम में तो चलेगा, इसलिए कि जब तेरी लड़की उसके घर में जाएगी तो अपने नसीब का खाएगी, है क्या नहीं? काय का खाएगी अपने। और वैसे भी शरीयत कहती है कि ज्यादातर जब रिश्ते करो तो अपने लगभग मेल जोल देख लो, समझ रहे हैं आप? कहते नहीं मियाँ कोई बात नहीं है, चाहे मुझे कार बड़ी वाली देना पड़ जाए, लेकिन मुझे लड़का तो बहुत हाई फाई देखना, ऐसा नहीं चाहिए। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ तो हजरत खदीजा बहुत मक्का की अमीर खतूनों में आपका शुमार होता था, बहुत अमीर थी। आपका इतना बड़ा बिजनेस था कि शाम और इराक तक आपका कारोबार होता था। हजरत खदीजा बड़ी अमीर थी, पूरे मक्का में आपकी मालदारी के चर्चे थे। और जलसे में आने वालों, जाहिरी तौर पे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे नबी का चूल्हा तो एक महीना तक नहीं जलता है। मेरे नबी के ऊपर जो लिबास है वो लोगों जरा गौर करो, उसमें पहबंद भी लगे हैं। मेरे नबी ने जाहिरी तौर पे जिंदगी में अपनी गुर्बत को पसंद फरमाया। मेरे नबी तो चाहते सोना चांदी के पहाड़ मेरे नबी के पीछे पीछे चढ़ते, मगर नबी ने उम्मत के गरीबों का दिल न टूट जाए, इसलिए गुर्बत को पसंद फरमाया। ओ लोगों, लेकिन जब हजरत खदीजा की बारगाह में किसी ने आके बताया मेरे नबी हजरत खदीजा का माल तिजारत लेके जाते थे दूसरे मुल्कों तक, हजरत खदीजा का माल लेके जाते, मेरे नबी बेच के आते, खदीजा को उसका मुनाफा देते। लोगों गौर करो, ऐसे चल रहा था। किसी ने बताया ओ खदीजा, जिस मोहम्मद को तू अपना माल लेके भेजती हो, जो तुम्हारा माल बेच के जाते हैं वो कैसे हैं? हज़रत खदीजा ने फरमाया मैंने ज्यादा तो करीब से नहीं देखा है, मैं ज्यादा तो उनके बारे में नहीं जानती हूँ, मगर इतना जरूर कहती हूँ कि जब से मेरी तिजारत की बागडोर मोहम्मद अरबी ने संभाली है, जब से मुझे घाटा नहीं होता, मुनाफा ही मुनाफा होता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत खदीजा बोली मुझे ऐसा लगता है मोहम्मद बड़ा बरकत वाला नौजवान है, मोहम्मद बड़े रिफात वाले नौजवान है। जब से मेरा कारोबार मोहम्मद ने अपने हाथ में लिया है मुझे घाटा नहीं होता, मुनाफा ही मुनाफा होता है, फायदा ही फायदा होता है। कहा खदीजा बड़ी खुश नसीब है जिसके हाथों में तूने कारोबार दिया है। हमने देखा है मोहम्मद अरबी को जब वो धूप में निकलते हैं तो बादल उनका साया करता है। क्या करता है बादल? साया करता है। हाय हाय। हज़रत खदीजा ने कहा ये तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि सफर में मैं साथ थोड़ी ना जाती हूँ। आप लोगों ने तो कहा हाँ हमने देखा बादल साया करता है। कहा खदीजा बादल साया करता है। और कमाल की बात सुनो खदीजा, जिस मोहम्मद के हाथ में तुमने बागडोर दी है वो बड़ी कमाल के नौजवान है। हमने ऐसे कमालात किसी के अंदर नहीं देखे कि जब वो पथरीली जमीन पर चलते हैं, जब पत्थरों पे पैर रखते हैं तो पत्थर मोम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाय हाय। पत्थर पिघल जाते हैं और उनका नक्शे पा, उनका पाए मुबारक पत्थरों में छप जाता है। हाय हाय हाय। पत्थर इसलिए मोम हो जाते थे कि अगर पत्थर पे आप नंगे पैर चलें तो पत्थर आपके पैर में चुभेगा, आपको तकलीफ होगी। इसलिए पत्थर मोम हो जाता था ताकि नबी को तकलीफ ना हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे खदीजा हमने देखा है कि जब मोहम्मद अरबी रेतीली जमीन पर चलते हैं तो पैर रेत में नहीं धंसता, बल्कि रेत पे सबका पैर धंसता है। मोहम्मद का पैर रेत पे जम जाता है। जबकि रेत में आप चलो मैं चलूंगा पैर धंसेगा। गारे में चलो, जिसको हम कहते हैं कीचड़ में चलो, पानी जिस जमीन में वो पैर धंसेगा। लेकिन रेत में नबी का पैर इसलिए नहीं धंसता था कि जब पैर धंसेगा तो चलने में तकलीफ होती है, लोड पड़ता है। इसलिए नबी का पैर रेत में नहीं धंसता था, जम जाता था ताकि नबी को तकलीफ ना हो। ये बरकत है। देखिए हजरत खदीजा, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। अच्छा ये बरकतें, हाँ ये बरकतें कौन देखता आज कि हम अपनी बेटी का निकाह करने के लिए जाने, लड़का कितना नेक है, लड़का कितना नमाजी है, कौन देखता है? ये जरूर देखते हैं कि दुकानें कितनी है, ये देखते हैं कारोबार कैसा, ये देखते हैं बिजनेस कैसा, ये देखते हैं जॉब कितने की है, ये देखते हैं मकान कितना बड़ा, ये देखते हैं प्लाट कितना खरीद लिया, ये देखते हैं जमीन कितनी है इसके हिस्से में। लेकिन ये कब देखते हैं कि क्या टाइम की नमाज पढ़ता, ये कब देखते हैं कि लड़का शराबी तो लड़का जो है जुआरी तो नहीं है, ये चीजें नहीं देखते, लड़का झूठ तो नहीं बोलता। वो जलसे में आने वालों, आज मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि अगर आज ये देखना शुरू हो जाए कि बगैर नमाजी के हाथ में लड़की का हाथ नहीं देंगे, लड़का नमाजी हो, तो जितने भी चौराहों पे ये लड़के मोबाइल चलाते नजर आ रहे हैं, जितने भी चौराहों पे तुम्हें खेलते नजर आ रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर रिश्ते के लिए नमाजी देखने लगो तो खुदा की कसम सारे के सारे नौजवान मस्जिदों में नजर आएंगे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर बोले जरा मोहब्बत से, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे रसूल, आमदे रसूल, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। वाह वाह वाह, बहुत सर करो मैक में मजा बहुत नहीं आ रहा, अच्छा खुशक पैगाम चल रहा है, मैक एकदम खुशक चल रहा है। ये मिक्सर दो इसका यार। ये आकिब भाई बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा बोल रहा था, आपने बटन वटन दबा के जो है वो कर दिया। तवज्जो फरमाएं आप। मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल मार्केट में नजर आता है। देखो कैसा ये कैसा बोल रहा है, हले ये बेहतर है। पता नहीं क्या बढ़ा दिया, अजीब हो गया। हेलो हेलो हेलो, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं मैं। हर आदमी रिश्ते में मकान देखता तो हर आदमी मकान संवारता शादी से पहले। हर आदमी अगर नमाजी लड़का देखने लगे तो हर लड़का नमाजी हो जाएगा, है कि नहीं?
भाई मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल नजर आता है। कपड़े की दुकान पे जाओ, अब जैकेट नहीं मिलेगा, शॉल नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा नहीं। जनवरी में जाना, चट्टे लगे पड़े होंगे, जैकेट, शॉल, शार्टर, जर्सी, टोपा। बात है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि मार्केट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है तो वो नहीं रख रहे। जब डिमांड बढ़ेगी तो गर्म कपड़ा आ जाएगा। नमाज की डिमांड ही नहीं है तो क्यों नमाजी बने? डिमांड तो शुरू करो, इंशाअल्लाह। देखो फिर नमाजी ना बन जाए तो क्या है? समझ रहे हैं आप? डिमांड रखो मेरे भाइयों। ये जो आज बेपर्दगी का चलन है, ये जो आज बेपर्दगियां पूरे जमाने में हो रही हैं, खुदा की कसम अगर ये कहने लगो कि हमें कार नहीं चाहिए, हमें माल नहीं चाहिए, लेकिन लड़की हमें पर्दे वाली चाहिए, खुदा की कसम ये जितनी भी बाजारों में बेपर्दा टहल रही है, अगर पर्दे में ना आ जाएं तो कहना। डिमांड तो करो, लेकिन डिमांड ही नहीं कर रहे हैं इस चीज की आप। जब आप डिमांड नहीं करेंगे मेरे भाई तो वो चीज नहीं आएगी। आप डिमांड करो हमें पर्दे वाली लड़की चाहिए, डिमांड करो हमें नमाजी लड़का चाहिए, अल्लाह की कसम जैसी तुम डिमांड करोगे वैसे ही लड़की और लड़के हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। लेकिन आज डिमांड बेपर्दगियों की है, तो जितनी जो बेहया होके घूमे, जितनी बेपर्दा घूमे, जितना आज मॉडर्न माहौल में घूमे, आज इतना ही पसंद किया जाता है, इसलिए कि डिमांड इस चीज की है। ओ जलसे में आने वालों, अपने आप को संभालो। हजरत खदीजा को जब पता चला मोहम्मद अरबी के अंदर इतने कमालात हैं, इतने औसाफ हैं, तो मोहम्मद अरबी की बारगाह में हजरत खदीजा ने निकाह का पैगाम भेज दिया। हजरत खदीजा ने जब ये औसाफ देखे, ये कमालात देखे, तो हजरत खदीजा ने अपने निकाह का पैगाम भेज दिया नबी की बारगाह में। अब अगर आज का कोई आदमी होता तो कहता भाई 15 साल उम्र ज्यादा है, कैसे होगा, है कि नहीं? लेकिन मेरे प्यारे आका हैं, हाय हाय, हमारा आइडियल हमारा नबी है। हमारा आइडियल कौन है? हमारा मेरे प्यारे आका है। जैसे ही पैगाम भेजा मेरे आका को, तो मेरे आका ने ये नहीं देखा कि उम्र ज्यादा है, मेरे आका ने इस पैगाम को कबूल भी फरमा लिया, कबूल भी फरमा लिया। और नबी हजरत खदीजा वो नबी की प्यारी बीवी हैं कि मेरे नबी हजरत खदीजा को सबसे ज्यादा पसंद फरमाते हैं। और एक कमाल की बात बताऊं, सिर्फ एक औलाद को, इकात को छोड़कर सिर्फ सारी औलादे मेरे नबी की हजरत खदीजा से ही हुई। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा की मां भी हजरत खदीजा है, हजरत हसन और हुसैन की नानी भी हजरत खदीजा है। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने एक निकाह ऐसा भी किया जो लड़की की उम्र मेरे नबी की उम्र से कम है, उनका नाम है हजरत आयशा। मेरे नबी ने ये बता दिया, ओ मेरे उम्मत के लोगों, अगर रिश्ते में बात आए, अगर लड़की की उम्र कुछ ज्यादा है तो ये भी नबी की सुन्नत है, और लड़की की उम्र कुछ कम है तो ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। उम्र कम और ज्यादा की वजह से आप रिश्तों को छोड़ना मत। बेटे हंसने की क्या बात है इसमें? कितनी प्यारी बात बता रहा हूं, अब भी कोई हंसने की बात है? कुछ बात बेटे जरा सुना करो समझ के। ये भी सुन्नत है, ज्यादा उम्र हो ये भी सुन्नत हो गया, कम उम्र हो ये भी सुन्नत हो। और फिर मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने। हाय हाय हाय, अरे कुर्बान जाओ मेरे नबी पर यार, क्या मेरे नबी ने जिंदगी गुजार के दिखाई है।
आज हर घर में झगड़े, बीवी से नहीं बन रही, बीवी से नहीं बन रही, बीवी से नहीं बन रही। आज कोर्ट कचहरी में जाओ तो अगर 50 मुकदमे तुम्हें झगड़े के मिलेंगे, लड़ाई के मिलेंगे, तो 50 मुकदमे मियाँ बीवी के मिल जाएंगे। बता रहा हूं मेरे भाइयों, ये आज नहीं मरे। मेरे नबी ने 11 निकाह फरमाए और 11 निकाह फरमाने के बाद में मेरे नबी ने 11 बीवियों के साथ इतनी सही जिंदगी गुजारी है कि एक बीवी को भी मेरे नबी से कोई शिकायत नहीं है। लाजवाब जिंदगी गुजार के गए। तो जो आज एक बीवी को सही तरीके से जिंदगी गुजारने का सलीका ना दे सके, उसको तुम क्यों अपना आइडियल बनाते हो? जो अपनी सारी बीवियों के साथ इंसाफ करके चला गया, उस नबी को अपना आइडियल बनाओ। बात है कि नहीं? उस नबी को आइडियल बनाओ। अब हमने शादी कर ली, अब हम जिंदगी गुजारे कैसे नबी के साथ? तो नबी की जिंदगी पढ़ो, जब पता चलेगा कि बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब हमने शादी के बाद नबी की जिंदगी को तो नहीं पढ़ा, शादी के बाद हमने ये देखा कि फला हीरो हनीमून के लिए वहां कनाडा गया था, फला हीरोइन हनीमून के लिए जो अमेरिका गई थी, फला जो है सेलिब्रिटी हनीमून के लिए पेरिस गया था। तो लंदन और पेरिस का तो हमारा हिसाब नहीं है, मगर नैनीताल हम भी चले जाएं। बात है कि नहीं है? ऊटी हम भी चले जाएं, शिमला हम भी चले जाएं। तो तुमने उसी को तो आइडियल बनाया कि नहीं बनाया? जब तो परेशान घूम रहे हो, जब तो कोर्ट कचहरी में तुम्हारे मुकदमे चल रहे हैं, जब तो आज तुम परेशान बदहाल हो। और जलसे में आने वालों, अगर शादियां हुई थी तो अपने नबी की जिंदगी को आइडियल बनाता, निकाह हुआ था, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को आइडियल बनाता, फिर देखता खुदा की कसम न मुकदमा चलता न झगड़ा होता। तेरी बीवी भी तुझसे बेपनाह मोहब्बत करती और तू भी अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता। मगर नबी की जिंदगी को पढ़ो, नबी की जिंदगी। यहां तो जिस दिन से निकाह हुआ उस दिन से ही सारी खुराफातें शुरू कर देते हैं। निकाह खानी हुई ना, निकाह, तो निकाह में हमारे यहाँ क्या होता, कम लोग ऐसे हैं जो बच जाते हैं, ज्यादातर कुछ ना कुछ खुराफात जरूर कुछ गुजरेंगे। निकाह हुआ, लड़की की विदाई हुई, पैसे लुटाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल खिलाफ है। तुमने देखा होगा दुल्हन जब विदा होती है पैसे लुटाए जाते हैं, बात तो छत पे चढ़ जाते हैं, वहां से लुटाते हैं। वो पैसे नहीं लुटती हैं बल्कि इज्जतें लुटती हैं। वो सही बात है, पैसे नहीं लुट रहे होते हैं, वो इज्जतें लुट रही होती हैं। आप कहोगे कैसे? पैसे लुट रहे हैं, कोई औरत भी लूटने के लिए आ गई, उसका दुपट्टा ही खिंच गया। अरे होता कि नहीं होता यार, पता चल रहा है। कोई बच्चा दब गया, किसी का गिरेबा खिंच गया, किसी का गिरेबा चाक हो गया। हमने देखा कि बच्चे बूढ़ों के ऊपर, बूढ़े बच्चों के ऊपर। यार ये कौन सा तरीका, ये कौन सा सलीका? इस्लाम ने ये तो नहीं बताया कि ये तू इज्जतों पे वार कर। अगर तुझे अल्लाह ने दिया है, नवाजा है, तुझे खुशी है कि मेरे भाई का निकाह हुआ है, अगर भाई चाहता है अपने भाई के निकाह की खुशी पे कुछ बांटना, कुछ लुटाना, तो फिर इसका तरीका बदल दे। तरीका बदलेगा तो सवाब भी मिलेगा और तेरी नियत भी पूरी हो जाएगी। तू तो 1 लाख की गड्डी निकाल और निकालने के बाद में लड़की वालों को दे दे और दे के कह दे, लो ये मैंने दुल्हन का सदका उतारा है, अपने गांव के गरीबों में बांट देना। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या पैगाम है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने भाभी का सदका उतार दिया, मेरे भाई का निकाह हुआ है ना, तो ये मेरी भाभी हो गई है, मैंने सदका उतार दिया, अपने गांव के गरीबों में बांट देना, अपने गांव की मस्जिद को दे देना, अपने गांव के मदरसे को दे देना। अरे चला तो जब भी जाएगा, लेकिन वो देना, वो बांटना, वो लुटाना, उसमें इज्जतें लुटती है। किसी का गिरेबा खुलता है, किसी का सर खुलता है, कोई गिर जाता है, इसमें तकलीफें होती है। इस तरह से देगा तो देना भी सवाब हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, आमदे रसूल, आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह आपको सलामत रखे। इन सबको प्यास साथ में लग गई, सबको लग गई एक साथ ही प्यास। चलो करबला में होते तो क्या करते भाई, हैं? करबला में होते तो क्या करते?
मेरे प्यारे, इतनी प्यारी तकरीर कर रहा हूं, ये प्यारी तकरीर आपको ये महराज भाई और हमारे आकिल भाई की मोहब्बतें, अपनी तकरीर वो नहीं होती है रटी और बटी। ये सब हाथों हाथ मैटर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और जो जिंदगी की जरूरत है, मैं वो दवा देता हूं जो मरीज को चाहिए, वो नहीं देता हूं जो मेरे पास रखी है बस वही दिए चले जा रहा है। हाँ, मरीज को जो जरूरत है वो दवा दो। अल्लाह सलामत रख के सुने तकरीर। बहुत से लोग बस उन्हें चटकुल्ले सुनाओ, उन्हें मजे आएंगे, खे खे करेंगे, लेकिन कब्र में चटकुल्ले नहीं सुने जाएंगे, नबी की सीरत सुनी जाएगी। कब्र में पूछा जाएगा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या था? समझ रहे हैं आप? नबी की सीरत के हवाले से जो बयान कर रहा हूं, ये मेरे भाइयों, खुदा की कसम नबी की सीरत की तकरीरें तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, नहीं होती नबी की सीरत की बातें। और सबसे हमारे लिए लाजमी, सबसे ज्यादा जरूरी नबी की सीरत है। अगर तुम्हें नबी की सीरत के बारे में नहीं पता तो तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें खुद नहीं पता। नबी की सीरत का बाब आपके सामने पढ़ना हो, नबी की सीरत को सुनो। जिंदगी चट्टेकार नहीं बनेगी, जिंदगी बट्टेकार नहीं बनेगी अगर नबी की सीरत तुमने पढ़ लिया, सुन लिया और अगर उस पर अमल कर लिया तो जिंदगी जन्नत की हकदार बनेगी। जिंदगी जन्नत की हकदार बनेगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर फरमाएं। अल्लाह सलामत रख के मैं नबी की सीरत के हवाले से बोलता जाऊंगा। आज हमारे यहाँ क्या क्या रस्में चल रही हैं। लड़की विदा होके आ गई तो फिर उसके बाद में देखो, जब लड़की आती है लड़के वालों के घर तो वो आतिशबाजियाँ, वो पटाखे, कई रंग की आतिशें चल रही होती हैं, फुलझड़ियाँ छूट रही होती हैं। भैया छत पे से छोड़ रहा होता है, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दुल्हन आ गई, फुलझड़ियाँ छूट रही हैं, आतिशें छूट रही हैं। और मेरे भाई ज़रा गौर करो, जब लड़की के आने पर आतिशबाजी करोगे तो ज़िंदगी में भी आतिशबाजी होगी। क्या होगी? आतिशबाजी होगी। गुस्से होंगे, गुस्से में ही तो आग है। झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, बिखेरे होंगे। अगर आपने ऐसा ना किया होता, काश ये दुल्हन घर में आई थी, सास भी 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ती, ससुर भी 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ता, दूल्हा का भाई, दूल्हा की बहनें भी 2 रकात नमाज शुक्राने के पढ़ती। या अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ कहती मेरी बहू आई है, इसके कदमों को मुबारक कर देना। भाई कहता मेरी भाभी के कदमों को मुबारक कर देना। हो सकता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाती और इसके कदम तुम्हारे घर के लिए मुबारक हो जाए। जिंदगी सही चलती। जब तुम आतिशबाजियां कर रहे हो तो भाई आतिशबाजियां होंगी। भाई जो तुमने जो बोया है वो तो आएगा। जब जमीनों में धुआं बोओगे तो शाखों पे फिर फल थोड़ी आएंगे, बम आएंगे। हैं? लाल पीले काले नीले कई रंग के अलम आएंगे। यही होगा कि बाद में हम आएंगे और इस साल हमने जमीनों में धुआं बोया है, शाखों पे फल नहीं, अब बम आएंगे। समझ रहे आप? जब आतिशबाजियां करोगे तो भाई ऐसी आतिशबाजियां होंगी। तेरे प्यारे नबी की सीरत न बता दूं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी की प्यारी सीरत बता दूं। और जलसे में आने वालों, आओ आओ आओ। ऊटी जाने की जरूरत नहीं, शिमला जाने की जरूरत नहीं। अगर तेरी बीबी वफादार है तो तेरी ऊटी तेरे घर में है, तेरी शिमला तेरे घर में है, तेरा नैनीताल तेरे घर में है। अगर तेरी बीवी वफादार है तो तेरी जन्नत तेरे घर में है, और बीवी वफादार नहीं है तो कहीं भी घुमा ले, जिंदगी कलेश बनी रहेगी। जिंदगी कलेश रहेगी। आए आओ जरा यार नबी की सीरत पढ़ते हैं। अब ये हो गई दुनिया, ये तो हो गया जो हमारा कल्चर चल रहा था। अब नबी का कल्चर बताते हैं आपको। आओ नबी का प्यारा कल्चर बताते हैं। प्यारे आका की जिंदगी गुजारने का तरीका सुनो। हजरत खदीजा, हजरत आयशा बयान करती हैं, मेरे नबी
अम्मी आयशा कहती हैं कि जिस कटोरे से मैं पानी पिया करती थी नबी उसी कटोरे से पानी पीते थे। एक ही कटोरा, एक ही कटोरा। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि कटोरे में जिस जगह से मैं अपना मुंह लगाती थी प्यारे नबी वहीं से मुंह लगा के पानी पीते थे। ये नबी की सीरत है। शादी हो जाए तो बीवी के साथ खाओ ज्यादा से ज्यादा। ए बच्चे इसे बिठा लो यार, इसे बिठा लो, ये बिठा लो इसे। अगर शादी हो जाए तो बीवी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। खाओ बीवी के साथ, पियो बीवी के साथ। बहुत से लोगों को अजीब चिढ़ हो जाती है, घर के लोग ही मजाक बनाने लगते हैं, मियाँ ये तो जोरू का गुलाम हो गया, अब तो साथ में खा रहा साथ में पी रहा। हाँ, कोई मौलाना ऐसा करने लगे तो उसकी तो पूरी नजर ही उतार देते हैं। तो मौलाना तो अरे साहब बिल्कुल ये तो लट्टू बने घूम रहे हैं, और बेवकूफ मौलाना लट्टू बनाने घूम रहा है, मौलाना सुन्नत रसूल पे अमल कर रहा है। जब ही तो तेरे मुकदमे चल रहे हैं, मौलवियों के मुकदमे कम चल रहे हैं, कम चल रहे हैं, फिर भी कम है, अल्लाह का शुक्र है। कह रहे मियाँ ये तो बीवी का गुलाम हो गया। और साथ में खाना किसने गुलामी कहा? ये मेरे नबी की सुन्नत है। साथ में पीना किसने गुलामी कहा? मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी के साथ में खाओ, बीवी के साथ में पियो, बीवी के साथ में ज्यादा ज्यादा वक्त गुजारो, इसलिए कि जितनी मियाँ बीवी में मोहब्बत ज्यादा होगी इतने ही शैतान को तकलीफ ज्यादा होगी। शैतान को तकलीफ ज्यादा होगी इसलिए कि जब शोहर को बीवी से मोहब्बत होगी तो उसकी नजर नहीं भटकेगी, और जब बीवी को अपना शोहर ही प्यारा होगा तो दूसरे की तरफ नजर क्यों डालेगी? बात है कि नहीं? मगर आजकल पेटों में दर्द घर में से ही फतवे लगना शुरू, घर में से ही बातें होना शुरू। अगर बीवी बीमार हो तो शोहर खाना बना के भी खिला दे तो गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जिंदगी तुझे खाना बना के खिला रही है और अगर वो बीमार रही तूने बना के खिला दिया तो तू अपने समझ रहा मेरी हेटी हो गई, मैं गुलाम हो गया। नहीं, गलत है। अगर बीवी बीमार है तो हेल्प करो, जिस तरह के भी हो सके। कपड़े धुलने में, खाना बनाने में हेल्प करो। अगर बीवी को तकलीफ है पूछो, उसकी हेल्प करो। इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी खराबियां पैदा नहीं होंगी। वो सोचेगी मेरा शौहर इतना वफादार है, अगर मैं बीमार हो जाती हूं तो मेरा ख्याल और ज्यादा रखता है, और ज्यादा मेरा ख्याल। आप करके देखिए, मजाक बनाने लगे, अरे साहब ये तो खाना बना के खिला रहा है बीवी, समझ रहा? वो गलत है कि बीवी भी सही है और खाली बैठी है और फिर शौहर से ये काम कराए जा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर वो बीमार है, अगर कोई खुशी का मौसम है, खुशी का मौका, पेट में बच्चा है बीवी के, तो डॉक्टर लोग भी उस वक्त मना कर देते हैं ज्यादा भारी चीज ना उठाएं, ज्यादा वजनदारी चीज ना उठाएं। तो उस वक्त अपनी बीवियों का ख्याल रखो। अगर वो गुसल खाने में नहाने के लिए जा रही हैं, बाल्टी पानी की भरना है तो तुम अगर भर कर रख दो तो ये नौकरी नहीं है बल्कि ये वफादारी है। छोटी छोटी बातें मेरे प्यारे ये मोहब्बतों का बाइस बन जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें यही दिलों में गुंजाइशें पैदा कर देती हैं, यही दिलों में घर पैदा कर लेती हैं। छोटी छोटी बातें। अगर बीवी खाने में नमक ज्यादा कर दे या मिर्च तेज कर दे तो उसे गालियां ना सुनाओ, लोगों के सामने, मेहमानों के सामने, गैरों के सामने जलील ना करो। बहुत से लोगों की आदत है कि अगर नमक धोखे से भी ज्यादा हो गया तो उसी वक्त उसे जलील किया जा रहा, और बेशऊर और बदबख्त, तुझे पता ही नहीं है, तूने खाना खराब कर दिया। उसे शर्मिंदा ना करो, वो मशीन नहीं है, वो इंसान है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है, उससे भी खता हो सकती है। उसे समझाओ, मगर प्यार से समझाओ, उसे तरीके से समझाओ ताकि आगे को ऐसा काम ना हो। और दुनिया में आने वालों, ये तेरे नबी की सीरत है, ये तेरे नबी की सीरत का बाब है। उसे प्यार से समझाओ और उसके खाने में ऐब ना निकाल। लोगों के सामने, मेहमानों के सामने जलील ना करो, लोगों के सामने, मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। अपनी बीवी का कोई ऐब है तो ढक लो, उसे छिपा लो। अगर शौहर का कोई ऐब है तो बीवी को चाहिए उसे ढक ले, उसे छिपा ले। तभी तो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान ने कहा शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। लिबास का मतलब कपड़ा नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि अगर बीवी ने कोई गलती की है तो शौहर छिपा ले, शौहर ने कोई गलती की है तो बीवी छिपा ले।
वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, आमद रसूल मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, अपनी बात से हटूंगा नहीं इंशाअल्लाह। जितनी देर सुनाऊंगा आपको मजा आता रहेगा, झूमता रहेगा। जो उठ करके गया वो कम नसीब है, इसलिए कि रोजाना ये तकरीरें नहीं होती और सबके भेजे में सब बातें आती भी नहीं है। देसी घी सबको हजम नहीं होता है, मैं सही बता रहा हूं। देसी घी सब, हाँ खिला दियो तुम सबको, जाओ, अगर ना हो जाए तो पेचिस, सबको हजम ही नहीं होगा। तो ये देसी घी है, ये सबको हजम नहीं होगा। जिसने खाया होगा उसी को हजम होगा। रिफाइंड का जमाना चल रहा है, रिफाइंड और डालडा का। हाँ, इसीलिए तो 18 साल की उम्र में चश्मा आ जा रहा। हाँ, हजरत औरंगजेब 92 साल की उम्र में घोड़े की सवारी करते थे। 92 इयर्स की उम्र और घोड़े की सवारी। यहां तो 40 साल में भी मोटरसाइकिल पकड़ के बैठे और कहे भैया जरा हल्के चलिए। हाँ, नहीं सही बात बता रहा। मेरे भाई, नबी की सीरत सुनो, मजा आएगा। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये छोटी छोटी बातें, बीवियों का इन बातों पे ख्याल रखो। इंशाअल्लाह तलाक की नौबत नहीं आएगी, झगड़े की नौबत नहीं आएगी। शोहरों के हुकूक बहुत ज्यादा हैं बीवियों पर। मेरी कई सैकड़ों तकरीरें होंगी कि शोहर का हक सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ हुकूक बीवियों के भी हैं, वो भी बयान होना चाहिए। औलाद पर माँ बाप के बहुत ज्यादा हुकूक हैं। अगर पूरी जिंदगी माँ बाप को कांधों पे बिठाल के औलाद घूमे तब भी अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकती। अपने कांधों पे बिठा के 100 हज करा दो माँ बाप को, तब भी हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हुकूक औलाद के भी हैं माँ बाप पर, चाहे थोड़े हैं लेकिन हैं। सही तरबियत ये माँ बाप का हक है, सही तालीम दिलाए ये माँ बाप का हक है, जायज रोजी खिलाए ये माँ बाप का हक है कि नहीं? तो बीवियों के भी कुछ हुकूक है भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बाब मैं आपको बताऊं। उस वक्त की बात है जब हजरत खदीजा प्यारे नबी की प्यारी बीवी का इंतकाल हो गया था। दूसरी बीवियां हयात हैं, हजरत आयशा हयात हैं। जाहिरी तौर पर अम्मी खदीजा का विशाल हो गया। एक दिन दोपहर का वक्त है, मेरे नबी अपने घर में दोपहर का खाना खा के आराम फरमा रहे थे, अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। मेरे नबी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। हजरत आयशा नबी के घर में है। हजरत आयशा दरवाजे पे आई, पूछा कौन? तो बाहर से आवाज आई, आयशा दरवाजा खोलो, मैं एक खातून हूँ, प्यारे नबी से मिलने के लिए आई हूँ, प्यारे नबी की बारगाह में आई हूँ, कोई जरूरत है, कोई काम है? लोगों जरा गौर करो, गौर करो। अम्मी आयशा ने देखा कि कोई बूढ़ी सी औरत है जो अपने लरजते कांपते आवाज में दरवाजा खोलने को कह रही है। अम्मी खदीजा ने दरवाजा अम्मी आयशा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अम्मी आयशा ने दरवाजा खोला, नबी के घर में ये औरत तशरीफ ले आई। बूढ़ी है, डंडे के सहारे से चल रही है, कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई है, भवें और बाल सफेद हो गए हैं। कहने लगी, आयशा प्यारे नबी से मुलाकात करना थी, कहाँ है प्यारे नबी? हजरत आयशा इरशाद फरमाती हैं, ओ बूढ़ी खातून, नबी ने खाना तनावुल फरमाया है, आराम फरमा रहे हैं, हो सकता है नींद लग गई हो, आंख लग गई हो, इंतजार कर बैठ, जब नबी उठेंगे बेदार होंगे तेरी मुलाकात करा दी जाएगी। हजरत आयशा उसे बैठने का बोलती हैं, नबी को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, नबी खुद ही अपने बिस्तर से उठ के बाहर तशरीफ ले आए। नबी का सोना हमारे सोने की तरह नहीं होता। नबी सोते मगर दिल जागता है, हम सोते हैं तो सो जाते हैं, मगर नबी सोते हैं तो दिल जागता रहता है। नबी का दिल जाग रहा था। ये खातून आई, नबी को जगाने की जरूरत ना पड़ी, नबी तशरीफ ले आए। नबी की नजर जब इस बूढ़ी खातून पे पड़ी तो मेरे प्यारे नबी के आंसू निकल आए, मेरे नबी की आंख में आंसू आए। अम्मी आयशा देख रही हैं, या अल्लाह ये कौन खातून है जिसे देख के नबी की आंख में आंसू आ गए? या अल्लाह ये कौन है जिसे देख के तेरा प्यारा नबी रो रहा है? ये खातून है तो है कौन? अम्मी आयशा देख रही हैं, कुछ बोलती नहीं, कुछ बात नहीं बन पा रही है।
मेरे नबी रोते चले जा रहे हैं। फिर बोले तो क्या बोले, आयशा घर में देखो अगर कुछ खाने का सामान हो तो इस बूढ़ी को लाके खिला दो। अम्मी आयशा खाने का सामान लाई जो भी घर में था। हजरत आयशा ने खाने का सामान दे दिया। मेरे नबी ने फरमाया आयशा अगर घर में कोई पहनने का कपड़ा हो तो कपड़ा लाके दो, इसकी मदद करो। अम्मी आयशा का बयान है, मैं घर में से कपड़ा लाई, मैंने ला करके उस खातून को दे दिया। मेरे नबी ने फरमाया आयशा घर में अगर कुछ दिरहमो दीनार हो तो ला करके दो, इसकी मदद करो। अम्मी आयशा कहती हैं जो भी करेंसी मेरे घर में थी मैंने ला करके दे दी, इसको मदद कर दी। तीन तरह से मदद कर दी गई, खाना खिला के मदद की गई, कपड़ा दे करके मदद की गई, और उस वक्त की करेंसी जो भी पैसा था वो दे करके मदद की गई। तीन तरह से मदद कर दी गई। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि वो खातून जब तीन तरह की मदद हुई तो वो कहने लगी या रसूल अल्लाह अब मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब मुझे जाने की इजाजत दे। मेरे प्यारे नबी ने उसे विदा किया दरवाजे तक, और मेरे नबी की आंखों में दरवाजे तक आंसू आते रहे, आंसू आते रहे। जब वो खातून वापस चली गई दरवाजा बंद कर दिया गया। नबी दरवाजे से वापस आ गए। जब नबी बैठ करके थोड़े शांत हुए और जब नबी की हालत अपनी जगह पर आई तो अम्मी आयशा कहती है मैंने जुर्रत की, मैंने अर्ज की आका ये क्या हालत है। इस खातून को देखा तो आपके आंसू निकल आए, इस खातून को देखा तो आप रोने लगे। और नबी ने फरमाया आयशा ये खातून पता है कौन है, ये कोई आम खातून नहीं है, ये मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली है। जरा जोर से बोलो यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत पहली बीवी खदीजा की सहेली है। जो नबी सहेली के साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है वो बीवी के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता होगा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। यहाँ तो पूरी जिंदगी ये ताने रहते हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या, तेरे भैया ने दिया ही क्या, तेरे घर वालों ने मुझे दिया ही क्या, ये ताने रहते हैं यहाँ तो। जिस नबी का इतना प्यारा, जरा मुझे बताइए किरदार सहेली के साथ है तो बीवी के साथ कैसा होगा। नबी ने फरमाया ओ आयशा जब खदीजा जाहिरी तौर पर दुनिया में थी ये तब भी आया करती थी। ये बड़ी गरीब है ये सहेली मेरी खदीजा की, ये जब भी आया करती थी तो खदीजा इसी तरह से मदद करती थी। इसको पहले खाना खिलाती थी खदीजा, उसके बाद में इसको कपड़ा देती थी खदीजा, उसके बाद में इसको पैसा देती थी खदीजा, इसी तरह से मदद करती थी। आज खदीजा तो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। मैंने उनके इंतकाल के बाद भी आज इस औरत की इसी तरह से मदद की है जिस तरह से खदीजा अपनी जिंदगी में करती थी, ताकि मेरी खदीजा की रूह ठंडी हो जाए, ताकि खदीजा को कब्र में खुशी हासिल हो जाए। लोगों ये है नबी का किरदार, ये है नबी की सीरत। कहां पहुंचे हो, तुमने दुनिया वालों को अपनी जिंदगी में लाए हो इसलिए आज परेशान हो। आओ मेरे प्यारे नबी की जिंदगी को अपनाओ और जिंदगी को खुशगवार बनाओ। नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम फैजाने गरीब नवाज मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। बहुत खूब हजरत। प्यारे लोगों बहुत जल्दी जल्दी सुने, 1.25 घंटा तकरीर होने वाली है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। बस 5-10 मिनट और बोलूंगा, तकरीर खत्म करूंगा। आप बहुत प्यार से बहुत अच्छे से सुनिएगा, मेरे प्यारे कान खोल करके सुन लो। अगर चाहते हो कि जिंदगी में बहार आ जाए, किसने कहा पैसे से बहार आती हैं? मैंने पैसे वालों को नींद की गोलियां खाते देखा है। कौन कहता है कि पैसे वाला ही अच्छा खाता है? मैंने पैसे वालों को ये कहते सुना है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, मैं मटन नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। जिंदगी की बहारें अल्लाह जब तुम्हें खुशहाल रखे तभी जिंदगी की बहारें हैं। नबी की सीरत का बाब अपना लो, खुदा की कसम जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। प्यार नबी से करो, जज्बा रखो, और नबी से मोहब्बत। जलसे में नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नबी की मोहब्बत नहीं है। अजमेर चले जाओ हर महीने, ये ख्वाजा से मोहब्बत नहीं है।
हर महीने कलियर चले जाओ, ये साबिर से मोहब्बत नहीं है। किसी भूखे को खाना भी खिलाओ, अपने पड़ोसी गरीब की मदद करो, ये साबिर की मोहब्बत है। ये है मोहब्बत। उम्रे तो आप बहुत कर रहे हो, लेकिन जिनका तुमने पैसा मार लिया, पैसा नहीं दे रहे हो, तो उम्रा किस काम का है? मेरे भाइयों बात समझो आप। नबी से सच्ची मोहब्बत यह है कि जो नबी की जिंदगी है उस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, नबी की खातिर मर भी जाएंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। ये जज्बा रखो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक शख्स को किसी ने नबी की गुस्ताखी की, तो कोई नबी का आशिक था। जो नबी का आशिक था तो नबी की गुस्ताखी करने वाले को उसने सजा दी। जब उसको सजा दी तो नबी के आशिक को भी सजा हो गई, जेल गया। जेल गए हुए उसको 1 दिन 1 रात हुआ था। उससे जेल में किसी ने पूछा तेरी उम्र कितनी है, तो बताया 1 दिन 1 रात। अरे कहा यार बड़ी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, और कहता है 1 दिन 1 रात। कहने लगा जिस दिन से नबी की मोहब्बत में जेल हुई है, अपनी असल जिंदगी तो उसी दिन से शुरू हुई है। हाय हाय हाय, अपनी असल जिंदगी तो उसी दिन से शुरू हुई है। ये है मोहब्बत यार, है? आज तेरे नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं। आज देखो कितने बड़े पैमाने पे तुम्हारे नबी की गुस्ताखियां चल रही हैं, और फिर भी तुम यूट्यूब पे लगे हो, फिर भी तुम मोबाइलों में लगे हो हैं। तुम इतना नहीं कर सकते? तुम देखो फिलिस्तीन में तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी बच्चियों को कैसे रौंदा जा रहा, कैसे मारा जा रहा, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ जूंग नहीं दिखती। अरे कम से कम इतना ही कर लो, इतना ही कर लो कि मस्जिदों में जाके उन मजलूमों के लिए दुआ कर दो, दुआ कर दो। इजराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बाइकआउट कर दो। पेप्सी नहीं पीऊंगा, कोका कोला नहीं पीऊंगा, ठंडा ये नहीं पीऊंगा, इसलिए कि ये उस कंपनी का माल है जो बेनिफिट होता है वो तेरे भाई जो फिलिस्तीन में है उनको मारने के काम आता है वो पैसा है। नबी की मोहब्बत ऐसी सीने में पैदा करो कि अगर कोई नबी की गुस्ताखी तुम्हारे जहन में भी आए तो तुम कुछ ना कर सको, मगर दिल में गुस्सा आए, दिल में गुस्सा आए। कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है, जबान से उसको रोको। पहले तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जबान से मुखालफत करो, रोको। ये ईमान का तकाजा है, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ईमान का जायजा लो। समझ रहे हैं आप? क्या करो? ईमान का जायजा लो। मोहब्बत खाली बिरयानी खाने का नाम नहीं है, मोहब्बत खाली हलवा खाने का नाम नहीं है, मोहब्बत खाली नारा लगाने का नाम नहीं है। मोहब्बत है अगर हुसैन से तो ऐलान कर दो, जिस हुसैन से मोहब्बत है वो सजदे में सर कटाता है, गुलाम सजदे में सर झुकाता है। कटेगा नहीं, झुकेगा जरूर। अगर हम कटा नहीं सकते तो नमाज में झुका तो सकते हैं। बोलो भाई है क्या नहीं है? देखो ईमान की अलामत है, जब कोई गलत काम देखो तो गुस्सा आए, ये ईमान की अलामत है। बुरा लगे आपको, ये क्या है? ईमान की अलामत है। क्या है ये? ईमान। मेरी तरफ देखें बिल्कुल, ये काय की अलामत है? ईमान की अलामत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा ईमान नहीं लाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। जंग हुई, अबू बकर सिद्दीक नबी की तरफ से, बेटा काफिरों की तरफ से। बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर की गर्दन आ गई, छोड़ दिया, अब्बा की गर्दन है। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। हजरत अबू बकर की बारगाह में कहने लगा, अब्बा वो जंग याद है जब मैं कलमा नहीं पढ़ा था, आपके खिलाफ जंग लड़ना आया था काफिरों के साथ, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई, मैंने ये सोच के छोड़ दिया बाप की गर्दन है। हजरत अबू बकर ने कहा, खुदा की कसम वो तूने छोड़ दिया था, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का बागी समझ के काट देता। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ये है मोहब्बत है मेरे भाई। यहां तो हाल ये है, हाँ इसको इधर से डाल। यहां तो हाल ये है, अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो तुम्हारा खून खोलना चाहिए। समझ रहे हैं? बाकी जो हो वो देखा जाएगा।
लेकिन जहां तक हो सके, देखो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया तो मेंढक ने अपने मुंह से आग बुझाने की कोशिश की, पानी डाल रही, जबकि उसके मुंह से पानी डालने से आग बुझ नहीं सकेगी, लेकिन मोहब्बत का इजहार तो कर रही है भाई, मोहब्बत का इजहार तो कर रही है। हाय 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 मेरे भाइयों, किसी ने कहा आला हजरत सरकार की बारगाह में कि फला शख्स नबी का गुस्ताख है, वो आपको भी गालियां बकता, आप खुश हुए क्यों? कहा जितनी देर मुझे गाली बकेगा इतनी देर मेरे नबी को तो कुछ नहीं कहेगा, है कि नहीं? बहुत से लोगों को आला हजरत से भी बड़ी चिड़ हो गई है। अगर आला हजरत से मोहब्बत कर लो इतनी, खुदा की कसम आला हजरत ने, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है आला हजरत से, आला हजरत से कोई हमारा नाता नहीं है। आला हजरत से जो मोहब्बत है वो इसलिए है कि आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। खुदा की कसम हम आला हजरत के खातिर खुदा की कसम जान भी कुर्बान कर सकते हैं, इसलिए कि आला हजरत अगर ईमान की हिफाजत ना करते तो आज हमारे ईमान पे डाका डाल लिया होता, पता भी ना चलता। आज लोग आला हजरत को गालियां दे रहे हैं, इन खबीसों को। अरे आला हजरत तो आला हजरत, बात तो खबीस ऐसे है कि सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सहाबा तक को गालियां दे रहे हैं। अभी एक फोन मेरे पास आया और फोन आने के बाद मैं वो बहस करने लगा, उसको दलील दी कुरान से हदीस से, मानने तैयार नहीं, सहाबा पे तबर्रा, सहाबा को गालियां। उसके बाद मैंने बात की तो वो आला हजरत पे आ गया, आला हजरत को गालियां, और माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसी सख्त गालियां, ऐसे नाजेबा कलिमात कि सुनते हुए ऐसा लगता है कि दिल फट जाए। मना किया, नहीं माना, गुस्से का ये हाल के बर्दाश्त नहीं हुआ। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसी की जबान में फिर मैंने उसको जवाब दिया, और जब उसकी जबान में मैंने जवाब दिया तो उसने अपनी तो कट कर दी, मेरी उतनी काट कर डाल दी। देखो मौलाना गाली बक रहे हैं, समझ रहे? अब हमारी आवाम, हमारे सुन्नी इतने सीधे शेयर कर रहे हैं, वो उसे भेज रहा, देखो मुफ्ती साहब गाली बक रहे हैं। अरे मुफ्ती पागल थोड़ी है कि किसी को फोन लगा के गाली बकेगा। लेकिन यार कोई मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो खुदा की कसम जान ले भी लेंगे, जान दे भी देंगे। अभी एक क्लिप चल रही है, हो सकता है घूमती घामती तुम्हारे पास भी आ जाए। उसने उतनी गालियां दी, उतनी गालियां। अब जब वो मानने को तैयार नहीं, यार पारा इतना गर्म हो गया, मैंने कहा इसी की जबान में जब इसको जवाब देना पड़ेगा। जब उसी की जबान में जवाब दिया तो अपनी तो कट कर दी, हमारी डाल दी। ये बड़ा खतरनाक है ये चैनल का काम भी, कि सुनो समझने, आप कभी आएगी आप सुनना। अब उसमें हमारी डाल दी, देखो मौलाना कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। अब हर आदमी सुन रहा, तो यार ये तो सोच लो भाई, इतना बेवकूफ कौन है जो फोन लगाते शुरू हो जाएगा। कोई तो बात हुई होगी, कोई हमें गालियां दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमें अगर कोई गालियां देता तो हम हंसते हैं, कहते हैं और दे ले। लेकिन खुदा की कसम अगर कोई आला हजरत को देगा तो खुदा की कसम हमें बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि आला हजरत वो है जिसने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की। बात आई है कि नहीं आई? ये इतनी बात कट कट के अलग से जरूर डालना, मुरादाबादी फनकार, ये इतनी बात जो मैंने बताई है अलग से डालना, ये ताकि जिनके पास वो क्लिप पहुंच रही है ये क्लिप भी पहुंचे। बात है कि नहीं है? हाँ, हम तो सुर्खियों में रहते ही हैं। हाँ, बस थोड़ी देर और तवज्जो फरमाएं मेरे भाई। देखिए, मरने के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा खाना कैसा खाया था, ये नहीं पूछा जाएगा घर कैसा बनाया था, ये पूछा जाएगा दीन कैसा अपनाया था। मौत का जो वक्त है वो एक मुतय्यन है, और जब मौत का वक्त आएगा तो कुरान कहता वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ
अजलुहा, जब मौत आएगी, जब मौत का फरिश्ता आएगा, जल समय आने वालों एक सांस की भी मोहलत नहीं लेने देगा। मौत का फरिश्ता आएगा, लोगों जब जान निकाली जाएगी, इंसान चाहेगा काश पूरी दुनिया बदले में ले ले, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं कुछ तौबा कर लूं, ताकि कुछ अच्छे काम कर लूं। अपनी जिंदगी में कुछ ना कर सका, लेकिन मौत का फरिश्ता भी यही कहेगा कि तुझे अब मोहलत का टाइम नहीं दिया जाएगा, अब तुझे जितनी मोहलत देना थी मिल गई। लोगों, अल्लाह ने माँ के पेट में जब तुम थे तुम्हारी मौत का वक्त फिक्स कर दिया था कि तुझे कब मरना है, कितना खा के मरना है, कौन सी जगह पे मरना है, किस हाल में मरना है। लोगों, अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया है उसी हाल में उसी वक्त मरना है। एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। जब एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होना है तो सारे चीजों की तैयारी बाद में कर, मौत की तैयारी पहले कर। बेशक बेशक बेशक। आप देखते हो शादी का जब टाइम लग जाता है तो तैयारियां होने लगती हैं, घर संवरने लगता है, कपड़ा संवरने लगता है, इंसान अपने आप को संवारने लगता है। क्यों? इसलिए कि शादी आने वाली है। शादी हमने हटती हुई भी देखी है, शादी आगे पीछे भी हो जाती है, बारातें भी वापस हो जाती हैं, लेकिन आज तक मौत का फरिश्ता किसी के घर से वापस नहीं आया है। भाई शादियों की तैयारियां तो इतनी हो रही हैं, मौत की तैयारी कब होगी? जो फरिश्ता वापस आज तक जाएगा ही नहीं। आएगा तो लेके जाएगा, आएगा तो लेके जाएगा। वो जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, मौत का वक्त इतना फिक्स है। आखिरी बात बता करके बात खत्म करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि एक भी सांस ऊपर नीचे नहीं हो सकती, इतना फिक्स है, इतना फिक्स है। आप ये चाहो कि पूरी दुनिया के डॉक्टर लगा दूं, लेकिन एक सांस वो तुम्हें नहीं दिला सकते हैं। मौत का वक्त इतना फिक्स है, इतना फिक्स है कि अगर अल्लाह ने तुम्हारी मौत को लिख दिया है और तुम्हें मरना है तो अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता है कि तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। अगर तुम जहाजों में उड़ रहे होगे, मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। जमीन के तहखानों में होगे, मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। अगर तुम वेंटिलेटर पे होगे तो मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। आईसीयू में होगे, मौत का फरिश्ता वहां पहुंचेगा। जलसे में आने वालों, मौत तो उन्हें भी आती है जो दूसरों का इलाज करते हैं। मौत ही एक वो मर्ज है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं बना है। बड़े बड़े इलाज करने वाले भी मौत का इलाज ना ढूंढ सके। वो जलसे में आने वालों, इस मौत की ही तैयारी नहीं करते हो। मौत एक ऐसा मामला है कि हजरत सुलेमान का जमाना है। हजरत सुलेमान की हुकूमत हर चीज पर है। हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स खड़ा है जिसकी मौत में चंद लम्हे बाकी हैं, लेकिन जहां उसे मरना है वो जगह हजारों मील दूर है। और मरना वही है जहां लिख दिया अल्लाह ने। मौत का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करता, मौला तेरा फला बंदा हजरत सुलेमान के दरबार में खड़ा है, मौत का वक्त उसके करीब आ गया। मौला उसके मौत का वक्त करीब आ गया और जिस जगह पे उसे मरना है वो जगह हजारों मील दूर है। या अल्लाह, क्या उसकी मौत को डिले किया जाएगा? क्या उसकी मौत में ताखीर की जाएगी? अल्लाह की बारगाह से हुक्म हुआ, ओ मेरे फरिश्ते, हमारे हुक्म बदले नहीं जाते। जो वक्त लिखा है उसे उसी वक्त मरना है। अर्ज की मौला, जहां मरना है वो जगह तो हजारों मील दूर है, कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा? तो क्या जगह बदली जाएगी? ना जगह बदली जाएगी, ना वक्त बदला जाएगा। ना जगह बदली जाएगी, यही तो है क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह यही तो करता है जो चाहता है। अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। ना जहाज है, ना एरोप्लेन है, हजारों मील दूर है, मरने में चंद सेकंड बाकी है। और मरना वही है जहां लिखा है, उसी जगह पे मरेगा। या अल्लाह, फिर क्या हो? जगह भी नहीं बदली जाएगी, वक्त भी नहीं बदला जाएगा, थोड़ा सा टाइम बाकी है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। देखो अल्लाह सबब कैसे बनाता है। फरमान हुआ, मौत के फरिश्ते अपना असली चेहरा दिखा दे इस मरने वाले को। आपने देखा होगा कि जो आदमी मरता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह फैला रह जाता है। देखा आपने? क्यों? दो वजह है।
एक वजह तो यह है मौत की सख्ती और मौत की तकलीफ, और दूसरी वजह यह है कि जब वो मौत के फरिश्ते का चेहरा देखता है तो इतना खतरनाक चेहरा देख के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। कहा मौत के फरिश्ते, जो तू मरने वाले को रूह निकालने के टाइम अपना चेहरा दिखाता ना, वो चेहरा अभी रूह निकालने में कुछ लम्हे बाकी हैं, पहले ही दिखा दे। मरने वाले को फरिश्ता चेहरा दिखाता जब उसकी रूह निकालता है, लेकिन कहा पहले दिखा थोड़ा। दिखाया तो जब इसने चेहरा देखा तो इसका चेहरा पीला पड़ गया, कांपने लगा, पसीना आ गया। हजरत सुलेमान की नजर पड़ी, ये तो अच्छा खासा खड़ा था, चेहरे पे पसीना है, बदन कांप रहा है, पूरा चेहरा पीला पड़ गया। हजरत सुलेमान ने फरमाया तुझे क्या हुआ, क्या कोई बीमारी लग गई, कोई तकलीफ है? कहने लगा हुजूर आपके दरबार में एक शख्स खड़ा है जिसका चेहरा इतना डरावना है कि उसे देख करके मुझे पसीने आ गए, उसे देख करके मेरा बदन कांप रहा है, मैं उसे देखते देखते कहीं मर ना जाऊं, मेरी जान न निकल जाए, बड़ा डरावना बड़ा खतरनाक चेहरा है, हुजूर मुझे कहीं अपने दरबार से दूर भेज दे, मैं उसके चेहरे से दूर भागना चाहता हूँ। लोगों अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, हजरत सुलेमान की हुकूमत हवाओं पर भी है। हजरत सुलेमान ने हवाओं को हुक्म दिया, ए हवाओं इसे उड़ाओ, और उड़ाने के बाद बहुत जल्दी इसे बहुत दूर जाकर के छोड़ दो। हवाओं को हुक्म हुआ, हजरत सुलेमान के दरबार से इसे उठाया, और उठाने के बाद हवाएं चली अपनी तेजी पर, और चलने के बाद इसे वहीं जाकर रख दिया हजारों मील दूर जहां मरना था, उसी जगह जाकर इसे खड़ा कर दिया जहां मरना था। वहां जाकर के अभी आंख खोला है, अभी चैन की सांस भी नहीं लिया था कि वही चेहरा वहीं पे नमूदार हो गया जो चेहरा हजरत सुलेमान के दरबार में था। ये कहने लगा ये डरावने चेहरे वाले इंसान, मैं तो तुझे वहां छोड़ कर आया था, यहाँ कैसे आ गया? तो मौत के फरिश्ते ने कहा मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अरे मैं तुझे यही तो लाना चाहता था, अल्लाह का हुक्म हुआ था अपना चेहरा दिखाओ, मैंने ओरिजिनल चेहरा दिखाया, डर की वजह से तू यहाँ आ गया, अब मेरा काम आसान हो गया, अब तेरे मरने का टाइम खत्म, वक्त करीब आ गया, तेरी सांसें खत्म हो गई, अब मुझे रूह निकालने का हुक्म है, अब तेरी रूह निकाली जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये है जिंदगी और ये है मौत। लोग कितनों का दिल दुखा जाते हैं, कितनों को तकलीफ दे जाते हैं, सोचते हैं यार कोई बात नहीं, बुढ़ापा आएगा तो दाढ़ी भी रखाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, फिर हम बुरे काम भी छोड़ देंगे, और जलसे में आने वालों क्या पता बुढ़ापा ही ना आए, क्या पता दाढ़ी सफेद ही ना हो, क्या पता तेरी उम्र आखिरी पड़ाव तक भी पहुंचे या न पहुंचे। लोगों किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत की तैयारी सबसे पहले करो। आखिरी बात, तकरीर खत्म, टाइम बताओ जल्दी से, 1:30 बज गया, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, बस बात खत्म। इतनी लंबी तकरीर हो गई, मुझे भी पता नहीं चला, मुझे बड़ा लंबा सफर करना, आप लोग तो शायद सो जाओगे, मुझे जाना दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ना उदयपुर, उदयपुर से भी 100 किलोमीटर आगे जाकर के मुझे कल तकरीर राजस्थान में करना है, उसके बाद परसों मुझे तकरीर आकर के करना है इधर पीलीभीत साइड, अमरिया साइड में, समझ रहे हैं आप। मेरा अब पूरा महीना एक दिन भी खाली नहीं है, समझ लीजिए दिन भर भागने में गुजरता है, रात भर जागने में गुजरता है, समझ रहे हैं आप। ये बस बड़ी मोहब्बत से तकरीर हुई है इतनी, अल्लाह सलामत रख के। आखिरी बात सुन लें आप जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लोगों मौत के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात हकीकत है, जरा सुनो आप। मौत एक ऐसी चीज है कि जिससे न आज तक कोई बच सका है न बच पाएगा। ये बात सुन लें आप, कोई भी ना बच सका है और ना बच पाएगा। एक मौत एक ऐसी चीज,
एक ऐसी सवारी है जिस पे सवार होना ही होना है, एक ऐसा पुल है जिससे गुजरना ही गुजरना है, एक ऐसा खाना है जिसे चखना ही चखना है, एक ऐसी खुशबू है जिसे सूंघना ही सूंघना है, मौत। हर जगह जाने के बाद वापस आया जा सकता है। सुनीता विलियम्स चांद पर गई है, खला में, वो फंस गई है वहां जाकर। बता रहे हैं कि वो जनवरी से पहले नहीं आ पाएगी, लेकिन जनवरी में भी आने का इम्कान है, आ जाएगी। एक लेडीज है, एक औरत है, सुनीता विलियम्स उसका नाम है, वो खला में जाती है चांद पर, वहां जाकर वो फंस गई। उसका एक साथी है, वो भी फंस गया है। बता रहे हैं 6 महीने लगेंगे आने में, लेकिन साइंसदान ये कह रहे हैं 6 महीने में आ सकती है, आ जाएगी, इम्कान है। लेकिन खुदा की कसम मरने के बाद आज तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं। मर गए तो मर गए, चले गए तो चले गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं। फिर मरने के वक्त में इंसान चाहता है कि काश मुझे मोहलत मिल जाए, लेकिन उस वक्त मोहलत नहीं दी जाएगी। जब फिरौन को अल्लाह ने दरियाए नील में उसकी पकड़ की ओर से जब डुबोया तो कह रहा था आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, काश मैं बच जाऊं, लेकिन खुदा की कसम बच ना सका, मरा। एक ऐसी मुझे मिसाल बता दो कि जो अपना पैसा खर्च करके, अपना पैसा दे करके अपनी जिंदगी बचा सका हो। लोगों, दुनिया में आने के बाद 100 साल भी जिंदगी गुजारो तो सिर्फ 3 चीजें कमाओगे, सिर्फ 3 चीजें। एक माल, दूसरा आमाल, तीसरा अइज़्ज़ा अक़रबा। बस ये 3 ही चीजें, माल, आमाल, अइज़्ज़ा, अक़रबा। आमाल की तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता, माल की तरफ और अजीज और अकारीब की तरफ बहुत तवज्जो देता है। दोस्तों की महफिल में जाऊंगा, दोस्तों की पार्टी में जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, दोस्तों में गप्पे लड़ा रहा, दोस्तों के अंदर बातें कर रहा, दोस्तों की वजह से नमाज़ें भी छोड़ दिया, दोस्तों की वजह से लोगों कहाँ कहाँ ना चला गया, लोग नमाज की वजह से मस्जिद तक ना जा सका, दोस्त की वजह से नैनीताल चला गया। लेकिन यही दोस्त और यही माल तेरे साथ ऐसी बेवफाई करते हैं, जब मौत का वक्त करीब आता डॉक्टर कह देता है अब ला इलाज हो गया, लोगों करोड़ों रुपए भी तेरी चारपाई पर डाल दो तो खुदा की कसम किसी काम के नहीं। अब तेरे माल ने जो तेरा दोस्त था तेरी बेवफाई कर दी है, अब 1 करोड़ का चेक भी तेरे पास रख दो तो किसी काम का नहीं। हाय वो माल जो तूने दुनिया में कमाया था, हराम हलाल नहीं देखा था, आज वो तेरा कैसे साथ छोड़ गया। आज तू कितना बेबस पड़ा है, तेरी आंखें खुली हैं मगर तेरा माल किसी काबिल नहीं। तेरे वारिसीन ये सोच रहे हैं कभी इसकी सांस बंद होगी और इस माल के टुकड़े किए जाएंगे, इस माल के हिस्से किए जाएंगे। जलसे में आने वालों ये माल तो आंखें खुली हैं साथ छोड़ गया, अब तेरे जो दूसरा दोस्त अजीजो अकारीब है वो आगे बढ़ा, कोई चम्मच से मुंह में पानी डाल रहा है, कोई सहारा दे के खड़ा कर रहा है, कोई नहला रहा है, कोई धुला रहा है। उसके बाद तेरा इंतकाल हुआ तो तेरा दूसरा दोस्त जो अजीजो अकारीब है कैंची से कपड़े काट के तुझे गुस्ल दे दिया गया है, तुझे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया गया है, कांधों पे सवार करके कब्र के हवाले कर दिया गया है, और कब्र के हवाले करने के बाद सब कह रहे हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी दे करके सबने कह दिया अलविदा। हाय अब बाप भी बेवफाई कर गया, अब सगा भाई भी बेवफाई कर गया, अब फेसबुक का दोस्त भी बेवफाई कर गया, अब ट्विटर और व्हाट्सएप पे फॉलो करने वाले भी बेवफाई कर गए, बचपन के दोस्त भी बेवफाई कर गए, स्कूल और मदरसा और कॉलेज के दोस्त भी बेवफाई कर गए। हाय आज तो बीवी ने भी बेवफाई कर दी, कब्र में तुझे आज तन्हा छोड़ दिया। तुझे बड़ी आदत थी दोस्तों की महफिलों में रहने की, तुझे दोस्तों के साथ रहने की बड़ी आदत थी, अकेले में तेरा दिल घबराता था, जब तक दोस्तों को मैसेज नहीं कर ले तुझे नींद नहीं आती थी, जब तक दोस्तों से राब्ता नहीं कर ले तुझे खाने में मजा नहीं आता था। आज देख तेरे दोस्तों ने
ने तुझे तन्हा कब्र में लिटा दिया है। आज तेरा कोई भी दोस्त तेरी कब्र के पास नहीं है, सब तुझे मिट्टी दे करके और कह करके वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के अलविदा आ गए हैं। हाय आज पहली रात है कब्र की, हाय आज पहली शाम है कब्र की, हाय यहाँ पर कोई विंडो नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं। आज तुझे सब अकेला तन्हा करके चले आए हैं। अरे ये कैसी बेवफा दुनिया है। इस बेवफा दुनिया के मारे तूने अल्लाह को नाराज किया है, इस दुनिया की वजह से तूने अल्लाह को छोड़ा है। ये दुनिया तो आज तुझे छोड़ के चली आई है, इस दुनिया की वजह से अल्लाह को ना छोड़। ये दुनिया एक दिन तुझे अकेला छोड़ेगी कब्र में, तुझे तन्हा छोड़ेगी कब्र में। मगर अगर तेरा आमाल अच्छे होंगे, मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत करके गया होगा, नबी के दुरूद पढ़ के गया होगा, नबी की जिंदगी को आइडियल बना के गया होगा, तो कब्र में तो अंधेरा होगा, तेरी कब्र में कोई रोशनदान नहीं होगा। लेकिन जब फरिश्ते आकर तुझसे सवाल करेंगे तो ऐसे में भीनी भीनी खुशबू आएगी, अचानक तेरी कब्र रोशन हो जाएगी और आवाज आएगी, ए मेरे गुलाम घबराने की जरूरत नहीं है। जहां माँ की मोहब्बत, दुनिया वालों की शफकत काम ना आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। बहुत खूब हजरत। आला हजरत सरकार कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लोगों दुनिया में अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो, नबी को अपना आइडियल बना लो। ज़िंदगी गुजारो मेरे मुस्तफ़ा के मुताबिक, ज़िंदगी गुजारो मेरे नबी की ज़िंदगी के मुताबिक। मैंने आयत पढ़ी थी जिसका मफहूम है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता सुस्ती ना करो, गम ना करो, कामयाब तुम ही हो इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि पक्के ईमान वाले हो जाओ। कामयाबी ईमान की पुख्तगी में है। सारे लोग मिलकर मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।